दोस्तों, जैसे जैसे दुनिया बदल रही है वैसे ही अरब ममालिक ने भी अपने आप को बदलना शुरू कर दिया है। अरब ममालिक के अंदर अब आपको वो कदामत पसंदी नजर नहीं आती जो एक जमाने में इन लोगों का तौर तरीका था। इसकी सबसे बड़ी सबसे प्राइम एग्जाम्पल है सऊदी अरब। सऊदी अरब के अंदर अब इस किस्म की एडवांसमेंट जारी है कि जिसके बारे में सऊदी अरब से रिलेटेड कभी सोचा भी नहीं जा सकता था। सऊदी अरब ने अपने तमाम तर वसाइल को अपने शहरों को मजीद एडवांस करने और कई नए साइंस फिक्शन जिन्हें हम साई-फाई कहते हैं ऐसे शहर आबाद करने में खर्च करने शुरू कर दिए हैं। सऊदी अरब के अंदर मौजूदा शहरों को एडवांसमेंट देने का एक मंसूबा है रियाज शहर से मुतल्लिक, जो कि सऊदी अरब का कैपिटल या दारुल हुकूमत भी है। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस रियाद शहर के अंदर एक खास किस्म की बिल्डिंग बनाई जा रही है। इस बिल्डिंग को लेकर मुसलमानों के अंदर काफी ज्यादा शकूक व शुबहात मौजूद हैं। बताया ये जा रहा है कि ये बिल्डिंग खाना काबा के मॉडल के ऊपर तामीर की जाएगी। आले सऊद के ऊपर एक इल्जाम ये भी लगाया जा रहा है कि वो मक्का से सारी अटेंशन डाइवर्ट करके इस बिल्डिंग की तरफ लाना चाहते हैं जो कि रियाद शहर में बनाई जाएगी। आसान जुबान में ये समझिए कि आले सऊद के ऊपर ये इल्जाम लगाया जा रहा है कि वो मुसलमानों का खाना काबा ही नाउजुबिल्लाह मिन ज़ालिक चेंज करने या तब्दील करने के चक्रों में हैं। अब ये सारा मामला है क्या रियाद शहर की एडवांसमेंट का? ये प्रोजेक्ट असल में है क्या? इस प्रोजेक्ट के अंदर ये जो खासोल खास किस्म की बिल्डिंग तामीर की जाएगी, इस बिल्डिंग के बारे में आले सऊद का क्या कहना है? आज की स्पेशल वीडियो में हम सऊदी अरब के अंदर मौजूद इस इंतहाई एडवांस किस्म के प्रोजेक्ट के बारे में आपको इंतहाई हैरत अंगेज किस्म की मालूमात प्रोवाइड करेंगे। वीडियो बेहद मजेदार होने वाली है, बस इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक कंप्लीट जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सऊदी अरब अपने दारुल हुकूमत रियाद को एक नए साइंस फिक्शन शहर में बदलने का मंसूबा सामने लेकर आया है। सऊदी पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड्स की जानिब से रियाद में दुनिया का सबसे बड़ा शहरी मरकज तामीर करने का ऐलान किया गया है। इस पूरे प्रोजेक्ट को नाम दिया गया है न्यू मुरब्बा। इस नए मंसूबे के तहत रियाद शहर को 19 स्क्वायर किलोमीटर तक की वुसअत दी जाएगी, यानी कि रियाद शहर में 19 स्क्वायर किलोमीटर की तोसी की जाएगी। लाखों अफराद को इस नई जगह के ऊपर रिहाइश इख्तियार करने की इजाजत भी दी जाएगी। अब इस नए मंसूबे का मरकज या सेंटर पॉइंट ये एक बिल्डिंग है जिसका नाम रखा गया है मक्कब। ये बिल्डिंग 400 मीटर्स ऊंची, 400 मीटर्स चौड़ी और 400 मीटर्स लंबी होगी, यानी कि ये बिल्डिंग होगी एक क्यूब की शक्ल में। अब डिजाइन के हिसाब से ये इमारत वाकई ही में खाना काबा से मिलती जुलती है। ये इमारत इतनी बड़ी होगी कि अमेरिका की एम्पायर स्टेट बिल्डिंग जैसी 20 इमारतें इसमें समा सकेंगी। इस इमारत में होलोग्राफिक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा जो लोगों को खरीदारी और खाने पीने का एक नया तजुर्बा फराहम करेगी। इस इमारत के अंदर स्पेस पॉड्स, तैरती हुई चट्टानें और दीगर अजीबो गरीब मनाजिर इसी होलोग्राफिक टेक्नोलॉजी के नतीजे में आपको नजर आएंगी। इसी के साथ साथ ये इमारत रिहायशी मराकज, होटल्स और दीगर कई सहूलियात से भी लेस होगी। सऊदी अरब की तरफ से ऐलान किया गया है कि इस सारे मंसूबे को 2030 तक कंप्लीट कर लिया जाएगा। अब इस सारे प्रोजेक्ट में जितनी लागत आएगी उसके हवाले से अभी कोई तफसीलात सऊदी अरब की तरफ से नहीं दी गई। इस न्यू मुरब्बा प्रोजेक्ट के बारे में ये कहा जा रहा है कि इसमें हर जगह तक रसाई 15 मिनट पैदल चलकर मुमकिन होगी। इसके अलावा इस प्रोजेक्ट के अंदर इसका अपना एक अलग से ट्रांसपोर्ट का सिस्टम या निजाम भी होगा। अब जहां तक बात रह गई मक्कब नाम की बिल्डिंग की, तो इसके बारे में सोशल मीडिया के ऊपर गलत फहमियों को फैलाया गया है। इस बात में कोई शक नहीं कि ये बिल्डिंग भी एक क्यूबिक डिजाइन के ऊपर ही तामीर की जाएगी। खाना काबा का डिजाइन भी एक क्यूबिक शेप का ही है, लेकिन आले सऊद के ऊपर ये इल्जाम बेबुनियाद है कि वो मुसलमानों का खाना काबा ही तब्दील करने के चक्रों में हैं। ना तो आले सऊद की तरफ से ना सऊदी हुकूमत की तरफ से इस किस्म का कोई बयान सामने आया है जिसमें उन लोगों ने इस बात को क्लेम किया हो। इस प्रोजेक्ट से मुताल्लिक जितनी भी तफसीलात इंटरनेट के ऊपर मौजूद हैं, अगर आप उनको पढ़ें तो उनमें भी इस तरह की किसी भी बात का कोई शक व शुबा आपको सिरे से नहीं मिलेगा। मक्कब नाम की बिल्डिंग के बारे में ये तमाम तर फरसूदा बातें सिर्फ आपको सोशल मीडिया के ऊपर ही नजर आएंगी। मेरी जाती राय में ये एक इंतहाई बेवकूफाना किस्म का फेल होगा कि आप ये सोचना शुरू कर दें कि मुसलमानों का खाना काबा तब्दील किया जा सके। एक ऐसी इमारत के जो हमारे दीन
दीन का मंबा और माखिज है, जिसकी तरफ मुंह करके हम 5 वक्त अपने रब के हुजूर सजदा रेज होते हैं, आप उस इमारत से उसकी ये अफजलियत ऐसे नहीं ले सकते। मुसलमानों के लिए खाना काबा की अफजलियत जैसे पुराने वक्तों में थी, जैसे आज के जमाने में है, वैसे ही आने वाले दौर में भी जूं की तूं कायम रहेगी। सो मैं तमाम मुसलमान भाइयों से ये गुजारिश करूंगा कि इस किस्म के झूठ को ना फैलाया करें और खुदारा ऐसे झूठे बयानात के ऊपर यकीन भी मत किया करें। सोशल मीडिया के ऊपर आने वाली ज्यादातर खबरें उनकी जांच पड़ताल जरूर कर लिया करें, क्योंकि उनमें से ज्यादातर फेक, गलत या झूठी होती हैं। इसके बाद दोस्तों मैं आपको सऊदी अरब के अंदर जारी एक और दूसरे मेगा प्रोजेक्ट के बारे में बताता हूं, जो कि सऊदी अरब के शहर जद्दा को वुसअत देने का है। इस प्रोजेक्ट को नाम दिया गया है जद्दा सेंट्रल का। इस मंसूबे का इफ्तिताह किया था सऊदी अरब के वलीअहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने। ये प्रोजेक्ट भी उन्हीं के मल्टीपल विजन्स में से एक है। इस पूरे प्रोजेक्ट के ऊपर तकरीबन 20 अरब डॉलर्स की सरमायाकारी की जाएगी। इस मंसूबे का पुराना नाम था न्यू जद्दा डाउनटाउन। ये सऊदी अरब के मगरबी इलाके हिजाज में वाक़या है। इस मंसूबे के जरिए बुहीरे अहमर के साथ तकरीबन 57 लाख मुरब्बा मीटर जमीन को तामीर किया जाएगा। इस मंसूबे के बारे में तवक्कुआत ये की जा रही हैं कि ये मंसूबा 2030 तक कंप्लीट हो जाएगा और ये सऊदी अरब की मईशत में 12 अरब डॉलर से ज्यादा का इजाफा करेगा। इस मंसूबे के मास्टर प्लान में 4 लैंडमार्क्स हैं। इनमें ओपेरा हाउस है, एक म्यूजियम है, स्पोर्ट्स स्टेडियम है और एक ओशनेरियम है। ये मंसूबा सऊदी अरब के अंदर सियाहत, तफरीह, सकाफत और खेलों के मैदानों को भी वुसअत देगा। जद्दा सेंट्रल में जदीद तर्ज की रिहाइश गाहें भी बनाई जाएंगी और कमर्शियल प्रोजेक्ट्स भी बनाए जाएंगे। इस प्रोजेक्ट में 17,000 घर और 2700 होटल रूम्स को भी तामीर किया जाएगा। इसके अलावा इस मास्टर प्लान में वर्ल्ड क्लास मैरीना के साथ बीच रिजॉर्ट, रेस्टोरेंट्स, कैफेज और शॉपिंग मॉल्स जैसी सहूलियात को भी तामीर किया जाएगा। इस प्रोजेक्ट में 2.1 किलोमीटर लंबा साहिल भी होगा। यह साहिल समुंदर तफरीही सरगर्मियों के लिए इस्तेमाल किया जा सकेगा। बताया जाता है कि 500 माहिर इंजीनियर्स और कंसल्टेंट्स ने इस मास्टर प्लान को तश्कील दिया है। जद्दा सेंट्रल को डेवलप करने में दुनिया के 5 बेहतरीन डिजाइन हाउसेस को भी ऑन बोर्ड लिया गया है। इस प्रोजेक्ट की मजीद डिटेल्स देते हुए सऊदी हुकाम का यह कहना है कि जद्दा सेंट्रल का साहिल और इससे मुल्क का हिस्सा 9.5 किलोमीटर तवील होगा। यहाँ पर आपको किश्तियाँ, निजी यार्ड्स और लग्जरी क्रूज भी चलाने का मौका मिलेगा। इस मंसूबे का 40% हिस्सा ओपन स्पेसेस और पब्लिक सर्विसेज पर मुश्तमिल होगा, जहाँ लोग पैदल चल सकेंगे। इस एक मंसूबे के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान खुद भी शामिल हैं। मिडल ईस्ट या मशरिक वस्ता में सऊदी अरब दुनिया में सबसे ज्यादा तेल बरामद करने वाला मुल्क है, लेकिन हम देखते हैं कि गुज़िश्ता कुछ सालों से सऊदी हुक्मरानों की कोशिश है कि वो अपनी तिजारत और मईशत का इन्हिसार तेल के अलावा दीगर जराए पर भी करें। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का इरादा यह है कि उनके विजन 2030 के तहत अगले 8 वर्षों में सऊदी अरब को मुआशी और तिजारती मरकज बना दिया जाए। अब दोस्तों इस बात में तो कोई शक नहीं कि शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने अपने विजन के तहत सऊदी अरब को चेंज करना शुरू कर दिया है। सऊदी अरब में बेशुमार किस्म की डेवलपमेंट की जा रही है और देखना यह होगा कि आने वाले वक्तों में सऊदी अरब हमारे सामने किस रंग में निखर कर आता है। और इसी अमेजिंग फैक्ट के साथ हम अपनी आज की इस वीडियो को यहाँ पर करते हैं दी एंड। दोस्तों आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी, वॉइस ओवर कैसा लगा, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो को बंद करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट, और वो ये कि अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ बने हुए बेल के आइकन को लाजमन प्रेस कर दीजिएगा। बाकी अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह मुलाकात होती है किसी नई बेहतरीन किस्म की